इंजीनियर राशिद, अलगाववादी सेपरेटिस्ट नेता, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के एजेंट, जिन्हें टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता होने के और प्रो पाकिस्तानी होने के इल्जाम में पूरे देश के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर और जम्मू, पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भदरवाह के लोगों ने मुंह काला करके तिहाड़ जेल में पहुंचाया था, बंद किया था। इंजीनियर राशिद साहब को मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब से कुछ सीखना चाहिए। जो 5 सालों तक मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की वापसी, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी, वकार को बचाने के लिए नजरबंद रहे, और यहां तक कि अभी भी उनके ऊपर प्रधानमंत्री के और होम मिनिस्टर साहब के और एलजी के ये कहने के ऊपर कि वो रिहा है, उन्हें अभी भी नजरबंद कर लिया जाता है और ईदगाह में उन्हें नमाजें नहीं अदा करने दी जाती। कम से कम इंजीनियर राशिद को मीरवेज उमर फारूक साहब से, कश्मीर के नेताओं से सबक सीख लेना चाहिए। इंजीनियर राशिद और जमाती इस्लामिया भी। आप बताइए इंजीनियर राशिद साहब, आपको लोगों ने इतना भरोसा और प्यार दिया, बारामूला के लोगों ने, आप तिहाड़ जेल में आपको मेंबर पार्लियामेंट बना दिया, लेकिन आप रुक नहीं सके। आपने क्या 5 सालों में जम्मू कश्मीर की रियासत के दर्जे की जंग, आर्टिकल 370 को वापस लाने की जंग, अपना यूनियन टेरिटरी जो हमें बना दिया, हमारे बुजुर्गों की विरासत, जो हमारे महाराजा डोगरा महाराजा की आर्टिकल 370 दिया हुआ, स्टेट सब्जेक्ट दिया हुआ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की इल्हाक की असेशन की शर्तें लागू करवाने के लिए आपका क्या योगदान है? आप तो एक इल्जाम के तहत तिहाड़ जेल में टेरर फंडिंग केस में बैठे हुए हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने आज रिहा किया अपने सियासी मुवक्कफ को पूरा करने के लिए। और सोशल मीडिया में ये बातें फैल रही हैं कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इंजीनियर राशिद, जमाती इस्लामिया, ये भी सुनने में आ रहा है सोशल मीडिया में, कश्मीर के बातें वायरल हो गई है कि राम माधव और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 150 करोड़ रुपया आपके उम्मीदवारों को कश्मीर में दिया है। आपका क्या योगदान है इंजीनियर राशिद? आप लोगों के इमोशंस, भावनाओं के साथ, जज्बातों के साथ खेल रहे हैं। आपका तो जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुंह काला करके तिहाड़ जेल में पहुंचाया था, और भारतीय जनता पार्टी का स्तर इतना गिर चुका है कि वो अलगाववादी नेताओं को रिहा करके, इंजीनियर राशिद को रिहा करके, और उस इंजीनियर राशिद को रिहा किया है जिसने असेंबली में इनके प्रदेश अध्यक्ष को थप्पड़ और लातें घूसे मारे थे एक दूसरे ने। इंजीनियर राशिद ने थप्पड़ और घूसे मारे, लातें मारी असेंबली में, पाकिस्तान के हक में नारे लगाए। इन्हीं की सरकार थी, इनके प्रदेश अध्यक्ष को थप्पड़ और लातें मारी, एक दूसरे को गुत्थम गुत्थी हुए असेंबली में। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये जो बातें मैं कह रहा हूं ये हकीकत है। और आज उन्हीं के एजेंट बन के यह रियासत में लोगों के जज्बातों के साथ खेलने के लिए फिर से तैयार हो गए। और अफसोस इस बात का है इंजीनियर राशिद, आपसे 1 करोड़ 30 लाख अवाम, कश्मीर की अवाम, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं कश्मीर के लिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर की नेशनल मेन स्ट्रीम में रहने के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, उन लोगों के आपने तो जेल से रिहा होते ही कुर्सी के लालच में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मुवक्कफ को पूरा करने के लिए आप तो एक हिस्सा बन गए उस मुवक्कफ का जो हमें बर्बाद किया 5 अगस्त 2019 को। आप कमजोर कर रहे हैं रियासत के दर्जे की मांग, आप कमजोर कर रहे हो इंजीनियर राशिद आर्टिकल 370 को, आप कमजोर कर रहे हो इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें। आपका क्या योगदान था? आप तो 5 साल आतंकवादी आरोप में, टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में थे। जम्मू कश्मीर की आवाम ने 5 अगस्त 2019 के बाद मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल के साथ सड़कों से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये जंग लड़ी। हमने धरने, प्रदर्शन, भूख हड़तालें, जेलों में गए। अपने महाराजा हरि सिंह जी का डोगरा रियासत, हमारे बुजुर्गों की विरासत, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाव वैली, पीर मजाल, पहाड़ी लोगों ने अपनी जंग खुद लड़ी।
रियासत के दर्जे की वापसी की जंग खुद लड़ी। आपको तो सही यह होता, इंजीनियर रशीद की पार्टी और जमात इस्लामिया के उम्मीदवार ये कहते कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आता हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक आर्टिकल 370 इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इल्हाक की शर्तें जब तक नहीं लागू होती तब तक इंजीनियर रशीद आपने कुर्सी के लालच में सौदा कर लिया और आप एक एजेंट के तौर के ऊपर बीजेपी और आरएसएस के लोगों का कहना है, सोशल मीडिया का में ये बातें फैल रही हैं कि आप उनके एजेंट बने हुए हैं, उनका मौक़ा को पूरा कर रहे हैं। और अफसोस इस बात का है कि चुनावों के बाद ऐसा भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, इंजीनियर रशीद के, जमात इस्लामिया के, और बेचैन तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के भी बैठी है कि किसी तरीके से शतरंज इस तरीके से बिछाई हुई है चाल कि किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेताब बैठी हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाने के लिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि लोगों के जज्बातों के साथ मत खेलो इंजीनियर रशीद। तुम्हारा रियासत के दर्जे की वापसी के लिए जो जंग सुप्रीम कोर्ट से मिशन स्टेटहुड जीत के लाया है उसमें कोई योगदान नहीं, जो चुनाव हो रहे हैं उसमें आपका कोई योगदान नहीं। और आपको चाहिए था कि आप इनकार करते और जब तक कि रियासत का दर्जा हमें फुल फ्लैज रियासत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को आज़ाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा नहीं बन जाता, इंजीनियर रशीद को चुनावों से बहिष्कार करना चाहिए था। मौलवी मीरवेज उमर फारूक साहब से सीखिए कि उन्होंने जम्मू कश्मीर और कश्मीर के लोगों के लिए कितनी कुर्बानी दी, 5 सालों तक नजरबंद रहे। उनसे कुछ सीखे इंजीनियर रशीद, तुम भी सीखो और जमातिया इस्लामिया के उम्मीदवार तुम भी सीखो। लेकिन हमारी तो जंग जारी रहेगी 370 इल्हाक की शर्तों की वापसी, रियासत के दर्जे की वापसी, क्योंकि हम तो ये चाहते थे कि रियासत के दर्जे के तहत चुनाव होते और हमारे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमएलएज, वोटर्स की असेंबली की ताकत होती। लेकिन सियासी लोगों ने सियासी खेल खेला और कुर्सी के लालच में तैयार हो गए एलजी साहब की जी हजूरी और सलामी करने के लिए। लेकिन सुनील डिम्पल जम्मू कश्मीर की आवाम के जज्बातों के लिए समझौता नहीं कर सकता। ये वादा है मेरा जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए और इसके लिए मुझे जम्मू कश्मीर की आवाम और नौजवानों का साथ चाहिए। आज यही पैगाम मैं भेजना चाहता था इंजीनियर रशीद को कि तुम भारतीय जनता पार्टी के हाथ के खिलौने बन गए हो और तुमने जो रियासत के दर्जे के लिए आर्टिकल 370 के लिए जंग ही नहीं लड़ी, तुम तो जेलों में अलगाववादी और टेरर फंडिंग केस में बंद रहे। यही कहना था पैगाम और आपको मीरवेज उमर फारूक साहब से कुछ सीखना चाहिए। और अफसोस इस बात का है कि हमारे उलमाओं को, मजहबी रहनुमाओं को भी भारतीय जनता पार्टी ठीक तरीके से पेश नहीं आ रही है। बोलती कुछ और प्रधानमंत्री भी आए थे, क्या लेने के लिए आए थे हमें आज तक समझ में नहीं आया है। गालियां निकाली और चले गए, हमारे बुजुर्गों को, विरासत को बर्बाद किया और चले गए। जय हिंद, धन्यवाद।